हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। तो पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे श्वसन अंग, श्वसन मनुष्यों में, श्वसन जंतुओं में, श्वसन पौधों में, श्वसन कैसे होता है वो हमने पढ़ लिया था, एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिया था। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में। अक्सर बच्चों को ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम लगता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको आज हम जानेंगे। तो पहले हम ब्रीदिंग को पढ़ाएंगे। ब्रीदिंग क्या होती है? सांस लेना बेसिकली ब्रीदिंग कहलाता है। मतलब ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, यही ब्रीदिंग है। हिंदी में बात करें तो ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण करना, फेफड़ों तक पहुंचाना, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को फेफड़ों से बाहर निकालना, ये ब्रीदिंग कहलाता है। आइए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाती हूँ, जो मैं बोर्ड पे ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। तो देखिए, ब्रीदिंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन O2 एंड गिविंग आउट CO2। मतलब O2 को लेना और CO2 को बाहर निकालना। साथ ही हिंदी में देखिए, गैसों का आदान प्रदान, जिसमें हम ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़ों तक ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को हम फेफड़ों से बाहर निकालते हैं, यही ब्रीदिंग है। अब ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वो दो तरह से होती है, दो प्रकार की ब्रीदिंग है, या दो चरणों में कंप्लीट होती है, आप ऐसे बोल सकते हैं। एक होता है श्वास ग्रहण और एक होता है श्वास का त्याग, माने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इन मतलब अंदर लेना और एक्स मतलब एग्जिट, बाहर निकालना। तो जब हम ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर के अंदर लेते हैं, फेफड़ों में लेते हैं, जिसे आपने नाक से होते हुए जो हम पढ़े हैं ग्रसनी, ट्रैकिया, ब्रोंकर, ब्रोंकियोल्स, उसके बाद आपका एल्वियोलाई तक लेकर जाते हैं, तो इसे हम इंस्पायरेशन कहते हैं। और वही हम कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को वापस से वातावरण में मुक्त करते हैं इन्हीं अंगों की सहायता से। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एक्सपायरेशन के नाम से जानते हैं। आइए तो अब हम डिस्कस करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। कोशिकीय के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में क्या होती है। मैं पहले हिंदी में उसको शॉर्ट करके लिखी हूँ पॉइंट वाइज, और फिर इंग्लिश में मैं डायरेक्ट डेफिनेशन लिख दी हूँ। तो हिंदी में पहले मैं समझाती हूँ आपको कि होता क्या है। ये जो है सजीवों के अंदर होने वाली एक प्रक्रिया है, जो कि जैव रासायनिक प्रक्रिया भी आप बोल सकते हो, जैव रासायनिक क्रिया आप बोल सकते हो, जिसमें जो होता ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और जिससे CO2 H2O एंड एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये जो होता है ये प्रक्रिया सजीवों में होता है, कोशिका में होता है। तो अभी हम इसको लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। तो पहले क्या है, सजीवों के अंदर होती है, कोशिका के अंदर होती है, जैव रासायनिक क्रिया है, ग्लूकोज के अणु ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटते हैं या ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज के अणुओं में, और वो टूटकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, कहीं कहीं बायोलॉजिकल भी लिखा है। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस in which living cell break down glucose in presence of oxygen and form CO2 H2O and energy। तो ये हमारा रेस्पिरेशन का डेफिनेशन है। अब हम रेस्पिरेशन के सेल्यूलर रेस्पिरेशन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है, कोशिकीय श्वसन जो है, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है एरोबिक और एक होती है एनाएरोबिक। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सी श्वसन है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है और इसमें पूर्ण रूप से ग्लूकोज जो होते हैं टूटते हैं, माने पूर्ण रूप से ग्लूकोज को तोड़कर CO2 और H2O बनाया जाता है और ऊर्जा मुक्त की जाती है। लेकिन इसके विपरीत एनॉक्सी श्वसन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, आंशिक रूप से टूटता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं रहता है, ऑक्सीजन जो है एब्सेंट रहता है, O2 जो है वो एब्सेंट है। तो आंशिक रूप से टूटता है ग्लूकोज, और आंशिक रूप से टूटने के बाद ये पौधों में इथाइल अल्कोहल बनाता है एज अ एंड प्रोडक्ट, एंड जंतुओं में ये लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड बनाता है एज अ एंड प्रोडक्ट। मतलब ये रिएक्शन होने के बाद एंड प्रोडक्ट के रूप में पौधे में इथाइल अल्कोहल बनता है और जंतुओं में लैक्टिक अम्ल बनता है। जबकि इसमें जो होता है ये O2 के प्रेजेंस में होता है और इसमें एंड प्रोडक्ट CO2 एंड H2O होता है, और इन दोनों में ऊर्जा निकलती है। अच्छा, इसके बाद ये हमारा टॉपिक खत्म होता है और इसके बाद हम निःश्वसन और मतलब श्वास ग्रहण और श्वास त्याग की प्रक्रिया, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रोसेस को हम अच्छे से पढ़ेंगे अगले वीडियो में।